नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी विभागों के अधिकारी बैठक में हिस्सा लेते नजर आए। मुख्यमंत्री ने सभी को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारी दुरुस्त करने के आदेश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा से संबंधित गलत वीडियो वायरल करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए। दरअसल उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा शुरू होने में 1 महीना 20 दिन बचा हुआ है। ऐसे में सरकार यात्रा से पहले ही सभी तैयारी पूरी करना चाहती है। सचिवालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा को देखते हुए सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की जाए। यात्रा पंजीकरण व्यवस्था को भी और अधिक बेहतर करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस साल ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान शुरू को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर काम किए जाए। ये यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा माध्यम। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सीएम ने कहा कि ये तय किया जाए कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं। उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में जरूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने। ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बैठक की है। चारधाम यात्रा को लेकर हुई बैठक में सीएम धामी ने दिशा निर्देश दिए। फेक वीडियो वायरल करने वालों पर नकेल कसने के आदेश दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर के टिकट में कालाबाजारी करने वालों की भी निगरानी की जाएगी। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी कनेक्टर है। हरीश, क्या कुछ आदेश में कहा गया है? देखिए, उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जिसको देखते हुए आज उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के जो महत्वपूर्ण विभाग है, जो यात्रा से जुड़े हुए विभाग है, उनकी बैठक ली। और बैठक के दौरान सीएम ने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से जो संबंधित व्यवस्थाएं हैं, कह सकते हैं कि जो यात्रा काल के दौरान जो जरूरतमंद विभाग है, उनके सभी अधिकारियों के बैठक ली। चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, विद्युत हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने को लेकर के सीएम धामी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। और खासतौर पर जो चारधाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन, और क्योंकि पिछले यात्रा काल की हम बात करें तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के सबसे बड़ी समस्या दिखी है। तो इस बार वो पिछले साल की जो चारधाम यात्रा की जो समस्याएं थी, वो इस बार न दोहराई जाए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तराखंड में यात्रा काल के दौरान फेक वीडियो वायरल करने वाले जो सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड के चारधाम यात्रा की तरह तरह की जो वीडियो वायरल होती है, ऐसे लोगों पर उत्तराखंड पुलिस नकेल कसने वाली है। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो विश्व भर में चर्चित रहती है कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा के नाम पर जो हेलीकॉप्टर के जरिए टिकटों के लिए कालाबाजारी होती है, उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पर सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड की जो पुलिस विंग की विजिलेंस है, वो इस बार पर निगरानी करेगी कि किसी तरह की जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड है चारधाम यात्रा के दौरान, ऐसे श्रद्धालुओं के साथ कोई ठगी का शिकार न हो। पुलिस अलर्ट रहेगी। खासतौर पर जो चारधाम यात्रा काल के दौरान, यदि यात्रा काल से जुड़े हुए जो विभाग है, ऐसे लोगों को
अलर्ट पर रहना होगा, सभी अधिकारियों को अलर्ट रहना होगा। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के साफ तौर पर कहा है कि सभी अधिकारियों को यात्रा काल के दौरान अलर्ट रहना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यात्रा रूट से जुड़े हुए जनपद हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चमोली हो, माफ कीजिएगा, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, ऐसे सभी जिलों के जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे। और जो अस्पताल तहसील स्तर पर बने हुए उनकी मॉनिटरिंग भी सभी करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। लेकिन खास तौर पर फोकस ठगी को लेकर के है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के है। और जो जिस तरीके से पिछली बार चार धाम यात्रा में फेक वीडियो को लेकर के उत्तराखंड सरकार कह सकते हैं कि जो यात्रा काल में जो फेक वीडियो को लेकर के तरह तरह की अफवाहें यहाँ पर अव्यवस्थाओं को लेकर के वायरल हुई थी, इस बार वो समस्याएं न हो, इसलिए सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। शिखा जी, चलिए ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से एक कदम आगे बढ़ा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए शीघ्र गाइडलाइंस भी तैयार करने को कहा। उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बनाने वाले त्रियुगी नारायण में सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में डेस्टिनेशन वेडिंग के संबंध में बैठकें की हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने को कहा। यहाँ कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें इसके लिए विकसित किया जा सकता है। इन स्थानों को चिन्हित करने के साथ ही इनके आसपास सभी अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाए, जिससे यहाँ पर आवागमन सुलभ हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाएं इसे एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने में सहायक होगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद विश्वास डाबर, अपर मुख्य सचिव और इसके साथ साथ प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, सचिन कोरवे, अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन और आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड बीजेपी संगठन में रुड़की में डॉक्टर मधु सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मधु सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संगठन ने डॉक्टर मधु को जिम्मेदारी सौंपी है और सब कार्यकर्ता मिल करके काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद संगठन के कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा। जो सरकार की योजनाएं हैं, जमीन से जुड़ी समस्याओं को निदान कराना होगा। सर्व समाज के सहयोग से बीजेपी का झंडा फहराना है। और इस अवसर पर डॉक्टर मधु सिंह ने प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और पार्टी के हित में काम करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगी। रायशुमारी के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मापदंड के अनुसार जिलाध्यक्ष की घोषणा की है। अब सारे कार्यकर्ता मिलकर जिलाध्यक्ष से के साथ लगकर आगामी अनेक काम पार्टी के करने हैं। अभी पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद में जो कार्य संगठन के हैं वो सारे जो प्रधानमंत्री का सपना है ये दशक उत्तराखंड का होगा। उसके लिए अनेक योजना मुख्यमंत्री की बनी हुई है। उनको जमीन पे उतारना और जमीन से जुड़ी समस्याओं का निदान करना, सर्व वर्ग को लेकर जाति धर्म भाषा कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना। उत्तराखंड शासन के निर्देश पर पुलिस प्रशासन लगातार अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आज भी प्रशासन की टीम ने विकासनगर क्षेत्र के 10 मदरसों को सीज किया। प्रशासन के मुताबिक जिन मदरसों को सील किया गया उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। साथ ही मदरसों में कई खामियां भी पाई गई, जिसकी वजह से ये मदरसे सील किए गए। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि शासन के दिशा निर्देश के मुताबिक अपंजीकृत मदरसों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी 9 मदरसों की सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं आज भी इस मदरसों पर कार्रवाई की गई। अभी तक कल 19 मदरसों को सील किया गया। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार मदरसों का वेरिफिकेशन कर रही है। जहां भी कमी नजर आ रही है वहां एक्शन लिया जा रहा है।
जी, हमने इसकी परमिशन की फ़ाइल लगा रखी है और उसकी रिसीविंग भी हमारे पास आ गई है। मान्यता प्राप्त जो फ़ाइल है, वो मान्यता आखिर लेट क्यों लगी? वो इस वजह से लगी कि 3 साल का सरकार ऑडिट मांगती है कि तुम्हारे पास 3 साल का ऑडिट होना चाहिए, तब आपको मान्यता मिलेगी। तो अब हमारे पास 3 साल का जैसे ही ऑडिट हुआ, तो हमने अपनी फ़ाइल लगा दी और रिसीविंग भी हमारे पास आ गई। नहीं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड है, ये सारे कागज़ हमारे ओके है इसमें। ज़मीन के कागज़ भी ओके है और हमारा सोसाइटी भी बनी हुई है इसमें, और ये हमने शिक्षा विभाग में अपनी फ़ाइल लगा रखी है इसकी। हरिद्वार में आशुतोष शर्मा को बीजेपी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पार्टी में विभिन्न पदों पर काम किया है। उनकी नियुक्ति से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने आशुतोष शर्मा के नाम की घोषणा की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आशुतोष शर्मा को पार्टी के सभी गुटों के संपर्क में रहने के लिए जाना जाता है। पार्टी सूत्रों की अगर माने तो महामंत्री संगठन के बेहद करीबी हैं और पार्टी के संगठन में कई साल से सक्रिय हैं। पिछली बार आशुतोष जिलाध्यक्ष बनते बनते रह गए और उन्हें महामंत्री बनाया गया। हमारे यहाँ लोकतंत्र तरीके से संगठन का निर्माण होता है। बूथ से लेके मंडल तक सदस्यता से लेकर जिला और राष्ट्रीय स्तर तक का होता है। उसकी सारी प्रक्रिया को देखते हुए जो कार्यकर्ताओं ने कहा उस प्रकार से उस प्रक्रिया को अपनाते हुए जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। उनका समर्थन है, बिल्कुल कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे चुनाव पर्यवेक्षक जो यहां आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के मुख से मेरी घोषणा हुई और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन के इस विश्वास पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। लक्सर नगर पालिका बोर्ड की पहली बैठक में पालिका अध्यक्ष संजीव नीतू के अलावा क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी शिरकत किया है। बैठक में 11 वार्डों से नगर की सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, सरकारी जमीनों के चिन्हीकरण, हाउसिंग टैक्स, टूटी सड़कें और गौशाला के निर्माण सहित लगभग 200 प्रस्ताव आए। सभी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। लक्सर की जनता की भलाई के लिए नगर पालिका है और हम सब लोग मिलकर नगर पालिका को चलाना चाहते हैं और एक अच्छे माहौल में नगर पालिका चले और लक्सर की जो जनता है उसके भले के सोचने के लिए नगर पालिका, उसी पर विचार किया गया। बहुत अच्छी मीटिंग रही है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। की पहली मीटिंग थी, बहुत अच्छी रही है। करीब 21 करोड़ रुपए के उसमें जो है कार्य हमारे मतलब पालिका में तय हुए हैं और सभी जितने हमारे पार्षद हैं सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और नगर के विकास के लिए किसी बात की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी होगी तो शासन से और आएगा। हम नगर को बेहतर से बेहतर रिजल्ट देना चाहते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी में इस संगठन चुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है। भाजपा ने अध्यक्ष के चुनाव से पहले की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऋषिकेश, हरिद्वार और रूड़की जैसे मैदानी जिलों पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार की देखरेख में चुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि ऋषिकेश से जिलाध्यक्ष के लिए राजेंद्र सिंह तड़ियाल और प्रांतीय परिषद के लिए संदीप गुप्ता को चुना गया। इसके साथ ही डोईवाला विधानसभा से प्रांतीय परिषद के लिए दिगंबर सिंह नेगी को चुना गया, जिसकी घोषणा चुनाव प्रभारी जयपाल सिंह चौहान ने की है। हमारे विधानसभा से हमारा एक वरिष्ठतम कार्यकर्ता प्रांतीय परिषद का सदस्य निर्वाचित होता है। हमारे डोईवाड़ा से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता श्री दिगंबर सिंह नेगी जी और ऋषिकेश से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता भाई संदीप गुप्ता जी का चयन प्रांतीय परिषद के लिए किया गया है। मैं उसकी भी घोषणा आप सबके समक्ष करता हूं। होली और रमजान को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने रापसी पुलिस चौकी में शांति समिति के पदाधिकारियों और गांव के जिम्मेदार लोगों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सभी समुदाय के लोगों से होली और रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। क्षेत्र में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ अफवाह पर ध्यान न देने को लेकर के आग्रह किया गया। सोशल मीडिया पर भी किसी प्रकार की अफवाह फैलाने वाले और शांति कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा कहा गया है। हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने 2 नशे के तस्करों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए दोनों तस्करों के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद हुई। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने बताया है कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। महाकुंभ समापन के बाद सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन
जो है वो लय लौट आया है और इस वीकेंड पर सैलानियों की तादाद बढ़ी, जबकि होली में सरोवर नगरी नैनीताल में पैक रहने का अनुमान पर्यटन कारोबारियों ने जताया है। महाकुंभ के दौरान नगर का पर्यटन अमूमन 75% तक गिरा था, लेकिन अब सैलानियों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हो गई है और इस वीकेंड में शुक्रवार से शुरू हुई सैलानियों की आमद रविवार दोपहर तक जारी रही। नगर के पर्यटन स्थल चिड़ियाघर, केव गार्डन, बोटानिकल गार्डन, हिमालय दर्शन और मॉल रोड में रौनक रही। नौका विहार करने वाले सैलानी भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अब अगला वीकेंड होली की छुट्टी के साथ आ रहा है, तो सैलानियों की संख्या और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। नगर के दर्जन भर से अधिक अत्याधुनिक सुविधाओं वाले होटल्स में 70% से अधिक कमरे एडवांस में ही बुक हो गए हैं।